Assalamu alaikum students, my name is Rahul Karaman and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 10th class chapter number 3 exercise 3.1 question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली हमारे पास एमसीक्यूज ही है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसके अंदर से एमसीक्यूज आ जाता है तो हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में राइट कर दिए हैं, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, आप एक्स फाइंड कर लें। सिंपली आप वही वैल्यू राइट कर लें। वैल्यू राइट करने तो हमारे पास आ जाएगा 24/7 विल बी इक्वल टू 6 ओवर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें 24 इंटू एक्स हो जाएगा और ये देगा 6 इंटू 7। अब ये 24 दूसरी तरफ जाकर हम लोग क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे और हमारे पास 4x इसने कहा फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 24 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। यह देगा x विल बी इक्वल टू 7/4। x की वैल्यू हमारे पास 7/4 आ गई। अब हमने 4x फाइंड करनी, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड पर 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 इंटू 7/4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4x विल बी इक्वल टू 7। क्या हमने 4x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास 7 आई है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में उसने कहा है आप ay की वैल्यू फाइंड कर दें। अब ay फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली वही दोबारा राइट कर लेते हैं सोल्यूशन, और ये हमारे पास आ जाएगा 5a over 3x is equal to 15b over y। अब ay फाइंड करना, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यह आ जाएगा 5a इंटू y और ये हमारे पास आ जाएगा 15b इंटू 3x आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 5ay विल बी इक्वल टू, अब अगर आप इसको ना मल्टीप्लाई करें ऐसे रख लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब आप इस 5 को उधर जाकर डिवाइड करवा दें, ये आ जाएगा ay इक्वल टू 3 इंटू 15 और साथ आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय 5। मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करवाया, बाद में इसमें कैंसिल आउट हो जाना, तब फिर कैंसिलेशन में इजी रहता है। तो 5 3 आर 15 और हमारे पास 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ay विल बी इक्वल टू 9bx। तो ay की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आ गई है। और इसी तरह इसके अंदर हमने 5q फाइंड करना है, तो ये भी स्टूडेंट्स डिफिकल्ट नहीं है, वैसे सोल्यूशन राइट करें, आपके पास आ जाएगा 9pq डिवाइडेड बाय 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m। तो हमने 5q फाइंड करना है, तो इसमें भी हम 2 फ्रैक्शंस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5m इंटू 9pq इज इक्वल टू 18p इंटू ये 2lm इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने जो फाइंड करना है तो उसको इस तरफ रख लेते हैं, 5 और q हमने फाइंड करना है तो इस तरफ रख लेते हैं, तो 5q यहाँ राइट कर लिया, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। 18p एंड 2lm डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास m भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये जो 9p भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, p से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 9 2s आर 18 और ये m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 5q विल बी इक्वल, यहाँ पे 2 बचा है और ये 2 बचा है, 2 2s आर 4 और हमारे पास 4l इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5 जो q है वो 4l के इक्वल है। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो इससे कभी भी बोर्ड में नहीं आया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसलिए काफी मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन लगा हुआ है। इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं उसमें से मोस्टली हमारे पास लॉन्ग आ जाता है, तो हम इसके अब सारे पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के। इसके फर्स्ट पार्ट जो दिया उसमें एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये हमारे पास प्रपोर्शन दिया हुआ है, तो अब प्रपोर्शन को हम देख लेते हैं, प्रपोर्शन हमारे पास क्या चीज है। प्रपोर्शन में हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ जो मीन है इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है, इसका एक और लेक्चर मौजूद है प्रपोर्शन की डेफिनेशन। अगर आप प्रपोर्शन को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्रपोर्शन के अंदर मीन क्या होती है और एक्सट्रीम क्या होती है। तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग। मीन कहते हैं बेटा हम लोग दरमियान वाली वैल्यूज को, जो मिडिल वैल्यूज उनको मीन कहा जाता है। मैंने इस लेक्चर में भी बता दिया है, लेकिन इसका अलग लेक्चर में भी मौजूद है। और बाहर वाली वैल्यूज को एक्सट्रीम कहा जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है। मीन में हमारे पास क्या है 4 है और हमारे पास क्या है भला 2x प्लस 3 है।
इज इक्वल टू एक्सट्रीम में हमारे पास 7 और 3x माइनस 2 है। 7 इंटू 3x माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आ जाएगा 8x प्लस 12 और 21x माइनस 14। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका मैं बड़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग के वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर देंगे। हमारे पास 8x स्मॉलर वैल्यू तो उसको राइट साइड पर ले जाएंगे, क्या जाएगा 12 और ये 14 इधर आकर प्लस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 21x माइनस 8x। और जब इनको सम अप करेंगे दिस विल गिव 26 और इनको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 में से 8 तो दिस विल गिव 13x। तो 13 अगर इस तरफ मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। कैंसिलेशन करने से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x विल बी इक्वल टू 2। उसने भी कहा था x की वैल्यू फाइंड कर दें, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास प्रोपोर्शन दिया हुआ है और प्रोपोर्शन के अंदर हमने पढ़ा था जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है वो किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की इक्वल होता है। क्या जाएगा हमारे पास 3x माइनस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5। ये एक्सट्रीम वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम लोग अब मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन वैल्यूज में हमारे पास क्या है 3/5 है और हमारे पास क्या मल्टीप्लाई बाय 2/3 है। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2x/5। तो अब ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। फ्रैक्शन को जब इक्वल के अंदर दो फ्रैक्शंस आ गए उसको सिंपलीफाई करने का क्या तरीका है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें या दोनों तरफ आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, इस तरफ भी इस तरफ भी, तब भी हमारे पास ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको नहीं भी करवाना चाहते, हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाकर भी जो डिनोमिनेटर्स को खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x को इधर ले आए, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली थी जो कि हमारे पास 1 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा प्रोपोर्शन के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन दरमियान वाली वैल्यूज को कहा जाता है, एक्सट्रीम बाहर वाली जो एंड वैल्यूज है उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे मीन में हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ रही है, एक्सट्रीम में ये बाहर वाली वैल्यू आ रही है। एज जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन वैल्यूज में ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। 5/x माइनस 1 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। ये दोनों मीन वाली वैल्यू आ गई। अब एक्सट्रीम में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/x प्लस 4 आ जाएगा। अब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा सिंपली 5/3 और यहाँ पर ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा। तो बन जाएगा 2 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 बन जाएगा। ये जाएगा 5/3 तो यह आ जाएगा 2x माइनस 6/x प्लस 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, फ्रैक्शंस को डिनोमिनेटर को खत्म करने का यही तरीका हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 6। ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 18। अब हम लोग वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 18 एंड 6x माइनस 5x। 20 plus 18 will be equal to 38 and 6x minus 5x will be equal to x. Then the value of x is equal to 38. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास 38 आ गई है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी उसने कहा x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो अब हम लोग राइट कर देंगे x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पहले इसको एक्सपैंड करते हैं फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे। इस वैल्यू को एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा
p माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास टू टर्म्स का जो है क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको उधर ले जाएंगे, या आप डायरेक्ट इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या इसको आप उस तरफ ले जाएंगे जिस तरह आपको इजी लगे। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमारे पास p प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वाली ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएगी, ये हमारे पास बनेगा p माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास यहाँ पर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ये वाला, तो यहाँ पर एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसको मैं दोबारा राइट कर देता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर था और साथ था हमारे पास p प्लस क्यू था, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है p माइनस क्यू। अब ऊपर दो वैल्यूज है, एक वैल्यू तो कट जाएगी, पीछे हमारे पास बचेगा x इक्वल टू p माइनस क्यू बच जाएगा और बन जाएगा p प्लस क्यू। अब ये हमारे पास एबिलिटी बन जाएगी टू टर्म्स की, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बन जाएगा x इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, जो कि बड़ी मतलब बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, वो बार बार रिपीट हुआ है। ये भी हमारे पास वैसे ही इसमें प्रपोर्शन दिया और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इंतहाई इजी क्वेश्चन और बार बार बोर्ड में भी आया हुआ है कि हमारे पास प्रपोर्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन होती है प्रपोर्शन के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये मिडिल वाली वैल्यू थी। एक्सट्रीम में हमारे पास बाहर वाली वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि क्या है मेरा 8 माइनस एक्स एंड 25 माइनस एक्स आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 11 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएं, इस तरह 11 को आप x से मल्टीप्लाई करवा लें, और फिर आप 16 से x को मल्टीप्लाई करा दो, x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह राइट साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, आ जाएगा 200 माइनस 8x माइनस 25x और प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 176, और इनको हम लोग ऐड करेंगे 11 और 16, हमारे पास बन जाएगा 27x प्लस एक्स स्क्वायर 200, और इसको जब ऐड करेंगे माइनस 8 और माइनस 25 33x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब तमाम वैल्यूज को एक तरफ हम लोग ले आते हैं, इन तमाम वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वहां 0 रह जाएगा, क्या देगा 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 33x और माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड पर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे कि ये हमारे पास 33x प्लस का है और 27 माइनस का, तो यहाँ हमारे पास 6x बच जाएगा। और इसी तरह अगर आप लोग 176 को माइनस करेंगे 200 में से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब ये 24 अगर आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो 24 राइट साइड पर जाकर हमारे पास प्लस का 24 हो जाएगा, और अब ये हमारे पास 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 24 ओवर 6, कैंसिल आउट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 4 आ जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू है।